प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो यही में छाक छकाए। आप श्री महामती जी कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब मैं आपको मार्ग बताती हूँ जिससे आपकी धाम हृदय में धाम धनी का प्रेम प्रकट हो। मैं आपके हृदय में इश्क का ऐसा प्रवाह बहाऊंगी जिससे आप पूर्णतः तृप्त हो जाए, जिससे आपके अंदर प्रेम आ जाए। जब परम धाम के रंग में आपको आनंद आए, तब ये समझ लेना कि आपके अंदर धाम धनी का प्रेम प्रकट होने लगा है। इस सुख बिसरे धनी के इन सुपन भूम में आए, सो फिर या दे दूं जो गया तुम्हें बिसराए। इन मायावी जगत में आके आप अपने प्रियतम श्री राजी के अखंड सुखों को भुला बैठे हैं। परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, उनमें धाम धनी के संग करने वाले हास विलास रमन को भुला दिया है। इसलिए मैं आपको बार बार परम धाम के अनंत सुखों की याद दिला रही हूँ जिन्हें आप भूल चुके हैं। हे सुंदर साथ जी, फिर याद कीजिए धनी के साथ मिलाप को, सखियों के संग स्नेह को, और रात दिन कैसे रंग प्रेम में परम धाम के 25 पक्षों में विहार करते थे। याद कीजिए भोज कोसर तालाब के सुखों को और भोज कोसर तालाब के दक्षिण दिशा में आए 24 हास मौलादों के सुखों को। 24 हास मौलाद की सुंदर शोभा। आप शेराजी, श्यामा जी और सखियों के संग कैसे इन 24 हास मौलाद में रमन करते हैं, उन सुखों को याद करें। आप शेराजी, श्यामा जी की अपार मेहर से 24 हास मौलाद की शोभा देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। पेज नंबर 233, पैराग्राफ 24 हास का माहौल। भोज कोसर के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे जवेरों के मोहलों से लगकर 24 हास का माहौल आया है। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं कि 24 हास मॉल किन स्थान पर शोभायमान है। रंग महल का निशान। रंग महल के दक्षिण दिशा में हूज कोसर ताल। हूज कोसर ताल के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन से घिरा हुआ और जवेरों की मोहलात से लगता हुआ 24 हास का महल आया है। प्रथम जमीन से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा है। कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों के साथ लगता भोज कोसर के दक्षिण में 24 हास मोहलात की शोभा। सबसे पहले देखते हैं कि भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। परमधाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। प्रथम जमीन से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा है। किनारे पर कठेड़ा आया है। एक दिशा में 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर भूम भर की नीचे सीढ़ी उतरी है। इसी तरह से चारों दिशाओं में सीढ़ी उतरी है। इन भूम भर ऊंचे चबूतरे से 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर सीढ़ी उतरी है। इसी तरह से चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और शेष जगह किनार पर कठेड़ा आया है। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भूम भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर और शेष जगह नूरमयी सुंदर कठेड़े की शोभा। आगे शोभा है
किनार से 500 मंदिर की रोज की जगह छोड़कर मंदिरों की एक हार आई है। भोम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं। घेर कर शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं से भोंबर की सीढ़ियां उतरी और शेष जगह किनार पर सुंदर नूरमयी कठेरा। इन कठेरे से भीतर की तरफ चलते हैं तो 500 मंदिर चलेंगे तो मंदिरों की एक हार घूम कर आई है। किनार से 500 मंदिर की रोज की जगह छोड़कर मंदिरों की एक हार आई है। 20 मंदिर 4 दरवाजे आए हैं। मंदिर 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। दरवाजे का मंदिर 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। इस प्रकार से सब मंदिर और दरवाजे आए हैं। अब शोभा देखते हैं कि मंदिरों की जो पहली हार आई है इनमें 20 तो मंदिर हैं, 20 मंदिर हैं और 4 दरवाजे आए हैं। जो मंदिर है वो 500 मंदिर के तो लंबे और चौड़ाई तरफ 250 मंदिर के चौड़े आए हैं। और जो दरवाजे का मंदिर है वह 1000 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा आया है। इसी प्रकार से सब मंदिर और दरवाजे आए हैं। प्रथम मंदिरों की हार की गृह 14,000 मंदिर की है। लंबाई चौड़ाई 4,667 मंदिर की आई है। ये जो पहली मंदिरों की हार है इनकी घेर कर गृह देखें तो 14,000 मंदिरों की आई है और लंबाई चौड़ाई 4,667 मंदिर की। 125 मंदिर एक हाथ से लिए, 125 मंदिर दूसरी हाथ से लिए, तब 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज बना जिसमें 5 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे गुर्ज की 3 दीवार में आए हैं और 2 दरवाजे मंदिरों में जाने के वास्ते आए हैं। इस प्रकार से 24 गुर्ज आए हैं। अब आगे शोभा है कि 125 मंदिर का स्थान एक मंदिर से लिया, 125 मंदिर का स्थान दूसरे मंदिर से लिया। इन 250 मंदिर के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। गुर्ज की जो बाहर घेर कर 3 दीवार आई इनमें एक एक दरवाजा और भीतर की तरफ दोनों मंदिरों में जाने के लिए 2 दरवाजे आए हैं। इसी प्रकार से घेर कर सब गुर्ज आए हैं। गुर्ज की शोभा बाहर जो 3 तरफ दीवार आई है उनमें दरवाजे और 2 दरवाजे भीतर मंदिरों में जाने के वास्ते। इस तरह से घेर कर 24 गुर्ज आए हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े। 2 गुर्जों के बीच में 250 मंदिर की जगह आई है जिनमें 84 मंदिर का दरवाजा आया है और दाएं बाएं 83 मंदिर की दीवार आई है। 2 गुर्जों के बीच में 250 मंदिर की दीवार आई है। दो गुर्जों के मध्य यहाँ पे मंदिर की बाहरी दीवार हमें 250 मंदिर की दिखाई दे रही है। ये दीवार 500 मंदिर की है पर 125 मंदिर इन गुर्ज ने दाब लिए और 125 मंदिर दूसरे गुर्ज ने दाब लिए, तो यहाँ पर 250 मंदिर की दीवार है। इन 250 मंदिर की दीवार के मध्य भाग में 84 मंदिर का तो लंबा चौड़ा सुंदर शोभा लिए दरवाजा आया है और दाएं बाएं 83 मंदिर की दीवार आई है और 2 दरवाजे दोनों पाखी की दीवार में आए हैं। 2 दरवाजे पाखी की दीवार में और बाहरी दीवार की तरफ देखते हैं। एक दरवाजा तो मध्य में, 2 दरवाजे इन गुर्जों में जाने के वास्ते, तो बाहरी दीवार में 3 दरवाजे। एक दरवाजा भीतर तरफ आया है। 2 दरवाजे 2 गुर्जों में जाने के वास्ते आए हैं। इस प्रकार से सब मंदिर आए हैं। एक दरवाजा भीतर और 2 दरवाजे इन गुर्जों में जाने के वास्ते। तो 24 आस महल की इन मंदिरों की हार में खड़े हैं
तो बाहरी तरफ नजर करेंगे तो ठीक मध्य का दरवाजा है, उनसे निकलकर दो बुर्जों के मध्य पहुंच जाएंगे। यहां निकलेंगे, दाएं बाएं दोनों तरफ बुर्जों की शोभा। और इन मध्य दरवाजे के दाएं बाएं एक दरवाजा और है, उन दरवाजे से इन बुर्जों में जा सकते हैं। एक एक दरवाजा पाकी की दीवार में और एक भीतर तरफ। तो देखन के 6, गिनती के 5 दरवाजे आए हैं। इसी तरह से सब दरवाजे आए हैं। इन पैराग्राफ में महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई कि होज कोसर के दक्षिण में कुंज निकुंज के किनारे और जवीरों के महलों के साथ लगता 24 सांस का माहौल आया है। सबसे पहले भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए तो 500 मंदिर की घेर कर रोस आई है। फिर बाहरी हर मंदिर, 4 दरवाजे, 20 मंदिर। इन मंदिरों के बाहरी तरफ देखते हैं तो 125 मंदिर एक मंदिर से लिए, 125 मंदिर का स्थान दूसरे मंदिर से लिया। इन 250 मंदिर के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। इन गुर्ज की शोभा देखते हैं तो बाहरी 3 दीवालों में 3 दरवाजे और भीतर दोनों मंदिरों में जाने के लिए 2 दरवाजे। 2 बुर्जों के मध्य बाहरी हर मंदिरों की 250 मंदिर की दीवार नजर आती है, जिनमें मध्य तीसरे हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं नूरमयी दीवार। गुर्ज का निशान, दूसरे गुर्ज का निशान, इन दोनों के मध्य 250 मंदिर की दीवार, मध्य तीसरे हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं नूरमयी दीवार की शोभा आती है। आगे बढ़ती हैं और चारों दिशाओं में जो 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े पहल आए हैं, उन पहलों की शोभा देखते हैं। और भीतर जो मंदिरों की हार, तंबू की हार और चबूतरे की शोभा है, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। एक दिशा में 1000 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा जो दरवाजे का चौक आया है, उनमें 250 मंदिर का दरवाजा है और दाएं बाएं 375 मंदिर की दीवार आई है। चारों दिशाओं के पहल 1000 मंदिर के तो लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, जिनमें ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल सुंदर शोभा लिए दरवाजा और दरवाजे के दोनों ओर 375 मंदिर की जगह। दरवाजे के सामने 250 मंदिर का चौक आया है। चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे कमर भर ऊंचे 250 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। चबूतरा से 3 तरफ सीढ़ियां उतरी है, बाकी में कठेड़ा है। चबूतरा के कोनों पर 4 थंब उठे हैं, ऊपर छत आई है। एक चबूतरा पर 4 मेहराबी दूसरे चबूतरा पर और 2 मेहराबी मध्य पर, सब 10 मेहराबे आई हैं। ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल दरवाजा, दरवाजे के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, इन चौक के दोनों ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे। ये चबूतरे भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों कोनों पर नूरमयी थंब, 3 दिशा से सीढ़ियां उतरती हुई, शेष जगह कठेड़ा। 4 मेहराबे एक चबूतरे पर, 4 मेहराबे दूसरे चबूतरे पर और 2 मेहराबे मध्य चौक पर, कुल 10 मेहराबों की शोभा होती है। और ऊपर एक छत आ जाती है। इसके साथ ही 125 मंदिर की जगह गुर्जों ने दाबी है। इसी प्रकार से बना ऊपरा ऊपर 5 भूमता गई है। अभी देखा था बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 375 मंदिर की जगह आई है, जिनमें 250 मंदिर की जगह तो इन चबूतरों ने घेरी और 125 मंदिर की जगह पर गुर्ज आए हैं। यहाँ पे गुर्ज आधा आया है क्योंकि दरवाजे के हाथ से जगह नहीं मिली है। तो ये गुर्ज 125 मंदिर का तो चौड़ा और लंबाई तरफ 250 मंदिर का चौड़ा आया है। दोनों तरफ इसी तरह से शोभा हुई। इन दोनों को मिला के एक गुर्ज माना जाता है।
इस दर से ऊपरा ऊपर शोभा आई है। इसी प्रकार से बनक ऊपरा ऊपर 5 भूम तक गई है। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं। इसी तरह से चारों दिशाओं में ठीक मध्य में 250 मंदिर का विशाल दरवाजा और दाएं बाएं 375 मंदिर की दीवार। दरवाजे के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चौक के दोनों ओर चबूतरे, कमर भर ऊंचे चबूतरे और दोनों ओर 125 मंदिर के चौड़े और 250 मंदिर के लंबे बुर्जों की शोभा। ऊपरा ऊपर ये बनक 5 भूम तक गई है। चारों दिशाओं में इसी प्रकार से दरवाजों की शोभा आई है। इन मंदिरों के भीतरी तरफ 250 मंदिर की दूरी पर एक हाथ थंबों की आई है, जिनमें 24 थंब आए हैं। इन थंबों की हार से 250 मंदिर आगे मंदिरों की, जिसमें 20 मंदिर 4 दरवाजे आए हैं और इन मंदिरों में दरवाजे देखन के 4-4 गिनती की 3-3 आए हैं। बाहरी हर मंदिरों की नूरमयी शोभा देखते हुए भीतर चले। 250 मंदिर चलेंगे तो थंबों की एक हार, थंबों की पहली हार, थंब से थंब की दूरी 500 मंदिर। लेकिन जो चारों दिशाओं के पहल आए हैं वहां थंब से थंब की दूरी 1000 मंदिर की। नूरमयी थंबों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 250 मंदिर चलेंगे तो मंदिरों की दूसरी हार, 4 दरवाजे 20 मंदिर। इन एक मंदिर में खड़े हैं तो चारों दिशाओं में दरवाजे, बाकी के दरवाजे दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं तो देखन के 4 गिनती के 3। और जो चारों दिशाओं के दरवाजे आए हैं उनमें ठीक मध्य में 250 मंदिर के दरवाजे की शोभा है। दूसरी हर मंदिरों से भीतर चलते हैं तो क्या शोभा रहती है वो देखते हैं। इन मंदिरों की हार से 250 मंदिर की दूरी पर एक हार 24 थंबों की आई है। इन थंबों से 250 मंदिर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनारे थंब, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ा आया है। दूसरी हर मंदिर से भीतर चलते हैं। 250 मंदिर चलेंगे तो दूसरी हार थंबों की, इन थंबों की हार को पार करेंगे। पुनः 250 मंदिर चलेंगे तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। किनार पर नूरमयी थंब आए हैं और थंबों के दरमियान सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। ये चबूतरा 24 पहल का आया है। 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा और 5001 मंदिर की गिरद आई है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में पानी का कुंड आया है। कुंड के मध्य में पानी का स्तून ऊपर चांदनी तक गया है। पानी का कुंड तले की भूमि में ही आया है। चारों भूमों में केवल चबूतरा, चांदनी पर फिर कुंड आया है। कमर भर ऊंचा चबूतरा 24 पहल का, ठीक मध्य कुंड की शोभा। कुंड के चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, शेष जगह कठेड़ा, ठीक मध्य में जल का स्तून जो चांदनी पे जाके खुलता है। कुंड की शोभा तले की भूमि में आई है। ऊपरा ऊपर भूमि में कुंड की शोभा नहीं आई है। चांदनी पर पुनः कुंड की शोभा हुई है और घेर कर सुंदर बैठकों की शोभा। चबूतरे के तीसरे हिस्से में कुंड आया है। एक हिस्से में बगीचा, चबच्चा आया है और एक हिस्से में किलम, सिंहासन, कुर्सियां आई हैं। तीसरे हिस्से में कुंड, कुंड के मध्य स्तून की शोभा देखी। अब एक हिस्से में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, उनमें सुंदर बैठके और एक हिस्से में घेर कर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। महाराज शिव जी ने सुंदर शोभा दिखलाई कि जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं, जिनमें 250 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा हुआ, दाएं बाएं 375 मंदिर की दीवार हुई। ठीक मध्य में 250 मंदिर का नूरमयी शोभा लिए दरवाजा,
दरवाजे के दोनों ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे, चबूतरे की किनार पर थम सुंदर मेहराबे, ऊपर छत हो गई। ऊपरों ऊपर ये शोभा भूम दर भूम जाती है और चबूतरों के दोनों तरफ बुर्जों की शोभा। चारों दिशाओं के दरवाजे की हांस की शोभा, ऊपरा ऊपर 5 भूम सुंदर शोभा। चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा, बाहरी हर मंदिरों की शोभा देखते हुए भीतर गए। 250 मंदिर की नूरमयी गली पार करेंगे तो थंबों की पहली हार, इन थंबों की हार को पार करेंगे 250 मंदिर चलेंगे, मंदिरों की दूसरी हार। यहाँ पर भी 4 दरवाजे 20 मंदिर, इन मंदिरों को पार किया 250 मंदिर चले तो थंबों की दूसरी हार। उन्हें 250 मंदिर चलेंगे तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा 24 पैर का। इन चबूतरे के 3 हिस्से हुए। एक हिस्से में कुंड और कुंड के मध्य जल का स्तून जो छठी चांदनी पर जाके खुलता है। घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, इनको घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। बगीचे की कुंड की शोभा तले की भूमि में आई है। ऊपरा ऊपर दूसरी तीसरी चौथी 5वीं भूमि में ये शोभा नहीं आई। चांदनी पर पुनः कुंड की शोभा हुई है। आगे बढ़ते हैं। 24 सास मौलाद की जो छठी चांदनी आई है, उन चांदनी की शोभा को परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति इन माध्यम से करते हैं। चांदनी पर कुंड में 25 फव्वारे आए हैं। 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी पर जब आएंगे तो देखेंगे 25 फव्वारों की शोभा। 24 सास मौलाद की चांदनी पर खुद को महसूस करते हैं तो देखेंगे ठीक मध्य में कुंड की शोभा। इन कुंड से 25 फव्वारे उठ रहे हैं। 24 तो गुर्जों के सामने और एक मध्य में आया है। इनमें 24 फव्वारे गुर्जों के सामने, गुर्जों की चांदनी पर यहां कुंड की शोभा हुई है। 24 फव्वारे गुर्जों की कुंडों में जाते हुए और एक फव्वारा मध्य में उछल के पुनः इसी कुंड में समाता हुआ। इस तरह से चांदनी के कुंड पर 25 फव्वारे आए हैं। 24 तो गुर्जों के सामने और एक मध्य में आया है। 24 फव्वारों की कमानों द्वारा पानी उछलकर गुर्जों की कुंडों में पड़ता है और मध्य का फव्वारा उछलकर उसी में पड़ता है। 24 फव्वारे मेहराब बनाकर गुर्जों की कुंडों में पड़ती है और मध्य का फव्वारा जो 25वां फव्वारा है वो चक्री खा के पुनः इसी कुंड में पड़ता है। सुंदर नूरमयी शोभा, कुंड से उछलते 25 फव्वारे मेहराब बनाती जब गुर्जों की कुंडों में जा रही है तो सुंदर शोभा। कुंड से 24 नहरें निकली हैं। सुनहरे बगीचों में पानी देकर गुर्जों की कुंडों में मिल जाती हैं। मध्य कुंड से देखते हैं 24 नहरों की शोभा आई है। ये नहरें बगीचों में पानी पहुंचाकर इन गुर्जों में जाकर मिल जाती हैं। इन कुंडों के चारों तरफ चांदनी आई है। इसके भीतर पानी होने से गुर्ज का कुंड कहा गया है, क्योंकि नीचे गुर्ज आए हैं। इन गुर्जों को घेर कर चांदनी आई है और भीतर जल, इसलिए इसे गुर्जों का कुंड कहा गया है, क्योंकि नीचे गुर्जों की शोभा आई है। कुंडों से पानी चादरों में होकर चारों तरफ नीचे जो कुंड आए हैं उनमें पड़ता है।
मध्य कुंड से 25 फव्वारे उठी। एक फव्वारा ऊपर को जाके चक्री बना के पुण्य कुंड में पड़ गया और 24 फव्वारे मेहराब बनाकर, नूर में सुंदर मेहराब बनाकर 24 जो बुर्जों के कुंड आए हैं उनमें जल पड़ता है। वहां से जल धाराओं के रूप में नीचे जाता है। बोम्ब रुचि चबूतरे के साथ लगते जो कुंड आए हैं उन कुंडों में ये जल धाराओं से, देखिए सुंदर धाराओं से इन कुंडों में आता हुआ। कुंडों से पानी चादरों में होकर चारों तरफ नीचे जो कुंड आए हैं उनमें पानी पड़ता है। चांदनी के कुंड कमर भर गहरे हैं। चबूतरे से कमर भर की सीढ़ियां चांदनी पर आई हैं। जो चांदनी पर कुंड आए हैं उनकी जो चांदनी आई है कमर भर ऊंची, यहां से 3 सीढ़ी उतरकर चांदनी पर जाइए। 5 फूट छठी चांदनी का 24 हाथ मोहलात। चांदनी पर उछलते 25 फव्वारे। गुर्जों के कुंडों से जल धाराओं से होता हुआ चबूतरे को घेर कर जो तले कुंड आए हैं उन कुंडों में जल आता हुआ। चांदनी की सुंदर शोभा। ठीक मध्य में कुंड, कुंड से उछलते 25 फव्वारे और कुंड से निकली 24 नहरें जो कुर्जों के कुंडों में जाके समा जाती हैं। सुंदर मेहराबी बनाकर बुर्जों के कुंडों में जल जाता हुआ और वहां से जल चादरों में होकर चारों तरफ नीचे जो कुंड आए हैं उन कुंडों में जल जाता हुआ। चांदनी पर आए 24 बगीचे। धाराओं से जल नीचे चबूतरे को घेर कर जो भोंबर ऊंचे चबूतरे की चारों तरफ जो कुंड आए हैं उन कुंडों में जल जाता हुआ। सुंदर शोभा। आगे बढ़ते हैं। तालों का बयान। चौबीस हाथ का भोंबर का ऊंचा जो चबूतरा है, इस चबूतरे से लगकर कमर भर ऊंची रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। इन कुंडों में पानी चादरों द्वारा ऊपर से गिरता है। 24 हाथ मोहलात का जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है, भोंबर ऊंचे चबूतरे का निशान इन चबूतरे के साथ लगकर कमर भर ऊंची रोस आई है। इन रोज पर 24 कुंड पानी के आए हैं। 24 हाथ मोहलात की जो छठी चांदनी पर बुर्जों के कुंडों में जल आता है, वहां से जल चबूतरे को घेर कर ये जो 24 कुंड आए हैं उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में पड़ता है। छठी चांदनी से गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में जल जो तले घेर कर कुंड आए हैं उन कुंडों में जल आता हुआ। सो ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। जो ये 24 कुंड आए हैं घेर कर कमर भर ऊंची रोस पर, ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा। कुंड की लंबाई चौड़ाई 33 कोस की और दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल आई है। इस कुंड से नहर निकली है। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, जिसका हिसाब
33 कोस में नहर और 33 कोस की पाल दोनों तरफ आई है। भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगकर जो कमर पर ऊंची रोस पर 24 कुंड आए हैं, ये कुंड 33 कोस के लंबे चौड़े आए हैं और घेर कर 33 कोस की ही पाल आई है। और इन कुंड से नहर की शोभा हुई। इन कुंडों से नहरें निकल रही हैं। 24 कुंडों से 24 नहरें। नहर की चौड़ाई 100 कोस की। मध्य 33 कोस में नहर और दाएं बाएं 33 कोस में पाल की शोभा होती है। 100 कमर भर ऊंची आई है। नहर भूम भर गहरी आई है। कुंडों से जो नहरें निकली 100 कोस की चौड़ाई लेकर, उनमें 33 कोस में नहर और दाएं बाएं 33 कोस की पाल। नहर भूम भर गहरी है और पाले कमर भर ऊंची आई हैं। आगे महाराज जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पाल के मध्य में 11 कोस में मोलात, मोलात के दोनों तरफ 11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर आई है। एक नहर की शोभा देखते हैं। 33 कोस में नहर भूम भर गहरी और दाएं बाएं 33 कोस की पाली। इन पाल के 3 हिस्से होते हैं 11 कोस के। मध्य 11 कोस में मोलात की शोभा और दाएं बाएं 11 कोस की रोस की शोभा। ऐसी ही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। पाल के मध्य में 11 कोस में मोलात, मोलात के दोनों तरफ 11 कोस की रोस आई है। यही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम की आई है और मध्य में नहर खुली हुई है। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी आई है और नहर खुली रहती है। सो नहर 300 कोस आगे जाकर 100 कोस का लंबा चौड़ा ताल आया है, उसमें जाकर मिली है। ताल का बयान 33 कोस का लंबा चौड़ा, ताल के चारों तरफ 33 कोस की पाल आई है। पाल के मध्य में 11 कोस में मोलात और मोलात के दोनों तरफ 11 कोस में रोस। 24 कुंडों से 24 नहरें निकली। ये नहरें 300 कोस चलकर ताल में जाकर मिल जाती हैं। ये ताल 33 कोस का लंबा चौड़ा और घेर कर 33 कोस की पाल। पाल के पौने 3 हिस्से, ठीक मध्य में 11 कोस में मोलात और दाएं बाएं रोस की शोभा। मोहलात 2 भूम ऊंची, बीच में ताल खुला है। 100 कोस का ताल जिसमें 33 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल राशि, घेर कर 33 कोस की पाल कमर भर ऊंची, ठीक मध्य में 2 भूम ऊंची मोहलाते दाएं बाएं रोस और ताल यहाँ पर खुला रहता है। जल की तरफ रोस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। ताल की तरफ जो घेर कर रोस आई है, उन रोस से जल तरफ सीढ़ियां उतरी है। ताल के चारों तरफ नहरें चलती हैं। इस प्रकार से एक कुंड के सामने 24 ताल आए हैं। इसी तरह से 24 कुंडों के सामने 24 ताल आए हैं। सब ताल 576 हुए। ताल की शोभा देखें तो इन ताल के चारों दिशाओं में नहरें चल रही हैं। तो सरल शब्दों में कहें, 24 कुंडों से 24 नहरें निकली और 24 ही नहरें आड़ी आई हैं। आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं, वहां पे ताल की शोभा होती है। और यहाँ पे नहरें और ताल खुले हैं, उन पर चांदनी नहीं आई है। इन शोभा को महाराज जी के शब्दों में, ताल की चारों तरफ नहर चलती है। इस प्रकार से कुंड के सामने 24 ताल आए हैं।
इस तरह से 24 कुंडों के सामने 24-24 ताल आए हैं। सब ताल 576 हुए। बगीचों के वृक्षों की ऊंचाई भी 2 भूम की आई है। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 24 के 24 सार बगीचे होते हैं। इन बगीचों में भी बेशुमार नहरी चबच्चों की शोभा। इन बगीचों की ऊंचाई भी 2 भूम आई है। इन मौलातों से मिलान कर लेती है। नहर के ऊपर तथा ताल के ऊपर छत नहीं आई है, बाकी सब जगह चांदनी आई है। आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं, ताल आए हैं, इन पर चांदनी नहीं आई है, लेकिन ये जो बगीचे आए हैं इन पर एक छत हो गई है। चौबीस हांस के जो 4 बड़े दरवाजे हैं, इन दरवाजों के सामने बड़े बगीचे आए हैं। 250 मंदिर के दरवाजे के सामने 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोस, जो रोस सब जालों को घेरकर नहर की रोस आई है, उसमें मिली है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे 250 मंदिर के लंबे चौड़े, उनके सामने 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे से चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों के ठीक सामने, अब इन सीढ़ियों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी रोस की शोभा आई है। कमर भर ऊंची ये रोस सब तालों को घेर कर जो नहर आई है, उन रोस को जाकर मिल गई है। इस रोस के दाएं बाएं बगीचा की लंबाई 325 मंदिर की आई है और चौड़ाई 300 मंदिर की आई है। इस प्रकार से चारों दरवाजों के सामने बनक आई है और चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे हैं, इनके सामने बगीचे भी बड़े आए हैं। इन रोस के सामने ये जो रोस आई है, इन रोस के दाएं बाएं बगीचे 325 मंदिर के तो लंबे और 300 कोस के चौड़े आए हैं। तो इस तरह से चारों दरवाजों के सामने बगीचे भी बड़े आए हैं। आगे महाराज जी शोभा बता रही हैं। 100 कोस बराबर 125 मंदिर का हिसाब आया है। जब सब ताल पड़ गए तो ईशान कोने से 2 तालों से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ घूमी है। 24 के 24 हार जब सब ताल पड़ गए तो ईशान कोने से इन तालों से 2 नहरें निकलती हैं। ये नहरें 400 कोस आगे जाती हैं। पुनः शोभा को महाराज जी के शब्दों में, जब सब ताल पड़ चुके तो ईशान कोने के 2 तालों से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे चलकर दोनों तरफ घूमी है। एक नहर तो उत्तर होके दक्षिण तरफ गई है, दूसरी पूर्व होके दक्षिण में, दूसरी नहर में मिलकर जवेरों की नहरों में जाकर मिल जाती है। जब 24 के 24 हार सब ताल पड़ जाते हैं तो ईशान कोने से 2 तालों से नहरें निकलती हैं। ये नहरें 400 कोस आगे जाती हैं। एक नहर तो उत्तर होकर दक्षिण आती है, दूसरी नहर पूर्व से होकर दक्षिण आती है और यहाँ पर ये दोनों नहरें मिल जाती हैं और जवेरों की नहरों में जाकर समा जाती हैं। ये जो सब तालों को घेर कर नहर आई है, इसी नहर में सब नहरें आकर मिली हैं। ये जो बड़ी नहर आई है, सब नहरों को घेर कर इन्हीं में आकर सब नहरें समाती हैं। इस बड़ी 400 कोस की नहर में 133 कोस में पानी, 133 कोस में दोनों पाले। पाल के मध्य भाग में मौला, दोनों तरफ रोस आई है। ये मौल 2 भूम के आए हैं। ये जो 400 कोस की घेर कर बड़ी नहर आई है, इनमें 133 कोस में तो नहर 133 कोस में पाले हो जाती है।
जिनमें मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसे। ये मोहलातें भी 2 भूम देसी चांदनी की आई हैं। इन पिक्चर के माध्यम से देखिए, ईशान कोने के 2 तालों से नहरें निकली जो 400 कोस आगे जाकर एक तो उत्तर होके दक्षिण तरफ आ रही है, दूसरी पूरब होके दक्षिण तरफ आ रही है। यहाँ पे दोनों नहरें एक रूप हो जाती हैं और जवेरू की नहरों में जाकर मिल जाती हैं। महाराज शिवजी ने शोभा दिखलाई 24 हास मोहलात का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है। इन चबूतरे को घेर कर कमर भर ऊंची रोस आई है। इन रोस पर 24 बुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई है। 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड, उनको घेर कर 33 कोस की पाल। इन कुंडों से 24 नहरें निकलती हैं। ये नहर 300 कोस चलती है तो एक ताल की शोभा। 33 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल की शोभा, भूम पर गहरा जल और घेर कर 33 कोस की पाल। पाल के मध्य हिस्से में मोहलात और दाएं बाएं रोस और इन ताल की चारों तरफ नहरें हैं। इस तरह से 24 की 24 तालों की शोभा होती है। नहर के वे दोनों ओर देखते हैं तो 33 कोस की पाल, ठीक मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसे। 2 भूम तीसी चांदी की मोहलातें नहरों की दोनों तरफ पालों में ताल को घेर कर जो पाल आई है उन पर। नहरें और ताल खुले रहे हैं, इन पर चांदनी नहीं हुई है। 24 आड़ी खड़ी नहरें आने से जो 24 के 24 बगीचे होते हैं उन पर एक छत हो जाती है। 24 के 24 जब ताल बढ़ जाते हैं तो ईशान कोने से 2 ताल 400 कोस आगे चलते हैं। एक तो उत्तर होके दक्षिण आती है नहर, दूसरी पूर्व होके दक्षिण आती है और एक रूप हो जाती है और जवेरू की नहरों में मिलती है। उन चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, उनके सामने बगीचे भी बड़े आए हैं और इन दरवाजों के सामने 250 मंदिर में सीढ़ियां उतर रही हैं और सामने 250 मंदिर की रोस जारी है जो इन बड़ी नहर में आके मिल जाती है। ये बड़ी नहर काफी विशाल 400 कोस में, 133 कोस में तो भूम पर गहरी नहर, दाएं बाएं 133 कोस की पाल, जिनमें मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसे। 24 हास मोहलात की शोभा संपूर्ण